18 ऐसे क्वेश्चन जो कि स्टूडेंट से अभी रिसेंटली एम्बेसी इंटरव्यू में पूछे गए हैं, वो आज मैं कोशिश करूँगा शॉर्ट टाइम में आपको 18 के 18 सवाल बताऊँ। और ये वैसे ऐसे सवाल हैं जो तकरीबन मोस्टली स्टूडेंट से आजकल एक एम्बेसी इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं। हर किसी से तकरीबन ये सवाल पूछे जा रहे हैं। तो मैं आप आपसे वो भी शेयर करने वाला हूँ और कोशिश करूँगा शॉर्ट आंसर्स भी आपको मैं उनके बता दूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरा चैनल यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज लाइक कर लें। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो मेरा नाम है शेर अली और इस प्लेटफ़ॉर्म पे मैं यूके स्टडी वीज़ा और यहाँ की लाइफ़ के बारे में बात करता हूँ। अभी रिसेंटली एक लड़का आया, उसका इंटरव्यू कंडक्ट हुआ एम्बेसी का, तो उससे मैंने पूछा, उसने एग्ज़ैक्टली सारी चीज़ें लिखी हुई थी, जो-जो सवाल उससे पूछे गए। तो मैंने उससे वो चीज़ ले ली, अब मेरे पास वो है, मैं एक-एक करके अब आपको बताता हूँ। जो उससे पहला सवाल पूछा गया था, वो था बेसिकली उसका नाम और उसकी आइडेंटिटी बेसिकली डॉक्यूमेंट पूछा गया था, ठीक है? पहला-पहला सवाल उसका ये था। दूसरा सवाल उससे पूछा गया था कि क्या आप रूम में अकेले हैं? ठीक है? वो शायद चेक भी करते हैं अगर कैमरा-शैमरा वो डिपेंड करता है, आपका वीडियो इंटरव्यू भी हो सकता है, आपका फिर वो क्या कहते हैं ऑडियो भी हो सकता है। इट डिपेंड्स, ये कोई फिक्स नहीं है। 2 सवाल हो गए। तीसरा सवाल उनसे पूछा गया है कि जी व्हाई डिड यू चूज़ दिस यूनिवर्सिटी? आपने जो भी यूनिवर्सिटी चूज़ की है वो यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की है? ठीक है? वो आप फिर इसका जवाब मैं आपको अगर शॉर्टली बता दूँ तो इस तरह आप देंगे कि आप 2-3 यूनिवर्सिटीज़ और देख लें, ठीक है? और कोर्सेज़ भी देख लें। कंपैरिज़न थोड़ा बता दीजिएगा कि रैंकिंग इसकी इस तरह है, एड्रेस इस तरह है, मैंने रहना इस तरफ है तो मेरे लिए कन्वीनिएंट है। इस तरह की 2-4 चीज़ें आप बता देंगे ना उन्हें। रिसर्च के बारे में कैसी है, ये वो थोड़ी बहुत चीज़ें बता देंगे, वो सैटिस्फाई हो जाएँगे इस चीज़ से। और दूसरा है मैं पहले आपको बता दूँ कि वो ज़्यादा ना आपका कॉन्फिडेंस देख रहे होते हैं। अगर आप कन्फ्यूज़ में कहीं भी किसी पॉइंट पे नज़र आए ना, तो वो इंटरव्यू बहुत लंबा कर देंगे। अगर आप उन्हें कॉन्फिडेंट नज़र आए, तो वो बस जल्दी-जल्दी जो है ना ख़त्म करके आपको वीज़ा दे देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, 3 सवाल हो गए। चौथा सवाल आपसे वो जो पूछा गया स्टूडेंट से, वो पूछा है कि व्हाई डिड यू चूज़ दीज़ मॉड्यूल्स? जो आपने वो कोर्स चूज़ किया बेसिकली, जो उसमें मॉड्यूल्स हैं, वो क्यों चूज़ किए आपने? अब वो फिर आपने अपनी जो एक्सपर्टीज़ है, जो एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से उसको फिर रिलेट करके आपको इनको बता देना है कि हाँ, मेरी फ़ील्ड ये है और मेरा फ्यूचर प्लान भी ये है कि इसलिए मैंने ये मॉड्यूल या ये कोर्स चूज़ किया है कि मैंने इसी क्या कहते हैं इसी फ़ील्ड में मैंने अपना करियर बनाना है, तो इसलिए मैंने ये चूज़ किए हैं, ठीक है? 5वें सवाल पे आते हैं। 5वां सवाल पूछा गया है कि हाउ दीज़ मॉड्यूल्स हेल्प यू इन इन योर प्रोफेशनल लाइफ़? अब जो अब देखिए मैं पिछले जो डिस्कस किए वो यही है कि आपकी जो आगे वाली लाइफ़ है, उसमें आपके ये करंट जो सब्जेक्ट आप इधर पढ़ने आ रहे हो यूके में, तो वो कैसे हेल्प करेंगे? वो आपको पता होगा कि जो भी रेलेवेंट आपकी फ़ील्ड है, वो कैसे हेल्प करेंगे, वो आप इस पे रिसर्च कर लीजिएगा। मैं आपको सवाल ज़रूर बता देता हूँ। छठा जो सवाल है उसमें आपसे ये इन्होंने उस लड़के से पूछा कि एक्सप्लेन दीज़ मॉड्यूल्स, कि इस मॉड्यूल को आप एक्सप्लेन करें। लेट्स सपोज़ आपका मॉड्यूल है जी रिसर्च टूल एंड टेक्निक्स। तो हो सकता है कि आपसे पूछ लें कि रिसर्च टूल्स एंड टेक्निक्स क्या हैं? या रिसर्च के टूल्स कौन-से हैं? ठीक है, ये मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। या आपका जो कोर्स है उस हिसाब से आपसे पूछ सकते हैं। 7वां सवाल व्हाट इज़ योर फीस एंड हाउ हाउ मच यू पेड? सॉरी हाउ यू पेड? मतलब फीस कितनी है आपकी और आपने पे कैसे की है? ठीक है? तो टोटल फीस बताएँगे आप और को बैंक का जो प्रोसेस होगा वो आप बताओगे कि इस तरह मैंने पे की। क्वेश्चन नंबर 8 आपका फाइनेंशियल सपोर्टर कौन है? तो वो जो आपका डिपेंडेंट होगा वही आप शो करेंगे, ठीक है? उनको बताएँगे सॉरी। अ, उसके अलावा क्वेश्चन 9 व्हाट आर योर क्रेडिट आवर्स फॉर योर मॉड्यूल्स? टोटल यहाँ क्योंकि क्रेडिट आवर्स जो है ना काउंट होते हैं, तो वो जब आप ऑफर लेटर आता है उसमें भी क्रेडिट आवर्स मेंशन होता है। वैसे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके भी आप अपनी डिग्री खोलेंगे तो वो आपको क्रेडिट आवर्स वहाँ शो हो जाएगी। आप वहाँ भी जाके दे सकते हैं या पहले चीज़ें लिख लीजिएगा, ठीक है? 9 हो गए मेरे ख्याल में, हाँ। 10वां क्वेश्चन है कि व्हाट अबाउट योर अकोमोडेशन? आपके अकोमोडेशन के बारे में क्या आपने कोई बंदोबस्त किया हुआ है क्या? अगर आपने किया हुआ है तो आप उन्हें बता दोगे, अगर नहीं भी किया हो ना आपने तो डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स हैं ऑनलाइन जाके, वहाँ से कोई भी आप एड्रेस अपने पास लिख के रख लीजिएगा, पोस्ट कोड भी उसका लिख के रख लीजिएगा, उन्हें बता दीजिएगा कि ये मैंने बुक कर ली है। वो वेरीफाई वगैरह नहीं करते, उसका ईज़ी सीन है। ठीक है जी, 10 सवाल हो गए। 11वां सवाल है हाउ मच मनी यू हैव इन योर अकाउंट? ये बेसिकली बैंक स्टेटमेंट का पूछ रहे होते हैं कि आपके पास कितने पैसे पड़े हुए हैं अकाउंट में। तो वो जो लड़का है उसने भी वही जो बैंक स्टेटमेंट उसकी पड़ी थी वो अमाउंट बता दी। ठीक है जी, 12वां सवाल है इन व्हिच अकाउंट यू हैव मनी? योर पर्सनल अकाउंट, योर फादर, ठीक है? और योर फादर। अब वो अकाउंट का पूछेंगे कि आपके अकाउंट में है, आपके फादर फादर के ऑब्वियसली अगर स्पॉन्सर फादर है तो उनके अकाउंट में होगा, तो आप वो बता दोगे। 13वां सवाल है व्हाई व्हाई चूज़ यूके रादर देन अदर कंट्रीज़? ये पूछेंगे कि यहाँ क्यों आ रहे हो भई? ठीक है? ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं जा रहे? यूएस क्यों नहीं जा रहे? कनाडा क्यों नहीं जा रहे? तो वो आप रिसर्च कर लीजिएगा कि आप यहाँ क्यों आ रहे हैं, ठीक है? अ, इसमें कंपैरिज़न कर लीजिएगा यूनिवर्सिटीज़ का, ओवरऑल स्टडी लेवल का, या फिर बता दीजिएगा कि मुझे यहाँ ये माहौल पसंद है, मुझे वेदर सूट करता है यूके का, या कुछ भी एक्स वाई ज़ेड आप अपनी तरफ से चीज़ें बता दीजिएगा। ये इतना ज़्यादा मसला नहीं है, बस कॉन्फिडेंस रखिएगा। नंबर 14 पे आते हैं क्वेश्चन पे। अ इसमें बेसिकली वो पूछते हैं आपसे कि आपका जो कोर्स आउटलाइन है,
उसके बारे में वो लाज़मी पूछेंगे आपसे, ठीक है? लाज़मी तो नहीं है, ये अब ये जो सारे सवाल मैं बता रहा हूँ आपको, हो सकता है आप इसमें से कुछ आपसे पूछ लें, कुछ ना पूछें, तो ये डिपेंड करता है, ठीक है? सिचुएशन टू सिचुएशन। वो कोर्स के बारे में आपसे आउटलाइन जो है सारी आपकी वो पूछते हैं, वो आपको लिखी हुई चीज़ें होनी चाहिए आपके आप तैयारी करो तो वो बड़ा ईज़ी सीन है। 15वां सवाल है कि आपने क्या बाकी यूनिवर्सिटीज़ को भी कंसिडर किया था या सिर्फ़ इसी में यूके में अप्लाई किया है, ठीक है? तो ये अगर आपने किया है, तो आप बताओगे, अगर वो फिर आपने किया है, तो उनको रीज़न बताओगे कि वो आपने क्यों चूज़ नहीं की या उन्होंने आपको सेलेक्ट नहीं किया है, ऑफ़र नहीं दी तो क्यों नहीं दी? ये सारे रीज़न्स आप सोच लीजिएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। अ, इसमें फिर ये कंपैरिज़न पूछेंगे कि आपकी यूनिवर्सिटी और बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ जो आप अप्लाई कर रहे थे, उस पे फ़र्क क्या है, ठीक है? कंपैरेटिव एनालिसिस आपको करना पड़ेगा कि उनकी रैंकिंग कितनी है, आपकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है, कोर्स की रैंकिंग कौन-सी है, एमिनिटीज़ कौन-सी प्रोवाइड की जा रही है आपकी यूनिवर्सिटी में, या आपको क्या जो है ना अट्रैक्ट कर रहा है उस यूनिवर्सिटी के लिए, तो कंपैरिज़न भी आपसे पूछेंगे। अ, 17वां सवाल जो इससे पूछा गया, वो किसी वीज़ा रिफ्यूज़ल, अगर आपका कोई वीज़ा रिफ्यूज़ल है पहले, तो वो आपसे पूछेंगे कि आपका क्या कोई वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है? अगर हुआ है, तो वो आप ऑब्वियसली फिर उन्हें बताओगे, अगर नहीं हुआ तो उन्हें बताएँगे कि नहीं। फिर आखिरी सवाल जो इनसे पूछा गया है कि डिड यू हायर एनी काइंड ऑफ कंसल्टेंसी, उनका क्या रोल था आपके इस ऑफ़र लेने में या इस सारे मामले में? तो आप आपके जो कंसल्टेंट्स हैं, उसके बारे में भी पूछेंगे कि कौन-सा कंसल्टेंट है? अगर है तो वो पूछेंगे, अगर आपने खुद अप्लाई किया है तो वो तो उन्हें बता देंगे कि नहीं मैंने खुद की है। अ, और वो पूछेंगे कि उनका क्या रोल रहा है? इनसे पूछा गया है इस लड़के से। अ, तो ये सवाल है, 18 सवाल है, ठीक है? यही सवाल पूछे जाएँगे मोस्टली, इसके अलावा आउट ऑफ द बॉक्स कुछ भी नहीं आएगा। इन सवालों की अगर आप तैयारी कर लेते हैं, तो होपफुली आपका इंटरव्यू आराम से जो है ना क्रैक हो जाएगा, ठीक है? तो आई होप कि आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी इस वीडियो से आपके इंटरव्यू के लिए, एंड ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो इसी तरह का मज़ीद अच्छा कंटेंट देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो चैनल को लाइक कर लें। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।